हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका मित्र एलिस बाग आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वहाँ पर टाइम कैसे निकालना है, ठीक है, सम कैसे निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, उस बारे में सीखेंगे। और मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा बीसीएस फोर्स को, जिन्होंने एक एक क्वेश्चन पुट ऑफ किए थे और सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो आपके क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। At what percent per annum a sum of Rs 500 will amount to Rs 864 in 3 years if the interest is compounded annually। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या क्या है, टाइम में 3 years दिया गया है, ठीक है। जो प्रीमियम यानी कि जो प्रिंसिपल है और सम है दिया गया है, हमें कितना है 500 है, अमाउंट क्या है 864 है। तो इसे लिख लीजिए पहले और दोनों साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए जब तक हो पाएगा, ठीक है। देखो 500 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 250 हो जाएगा। 864 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 432। 250 को फर्दर 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 125। 432 को अगर फिर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 216। देखिए 125 एंड 216, ये दोनों को अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आप ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे तब कोशिश कीजिएगा उस नंबर का इधर स्क्वायर रूट या तो क्यूब रूट निकालने की प्रयास कीजिएगा। अगर स्क्वायर रूट निकल गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी अच्छी बात है, वहीं पर रुक जाइए। अगर क्यूब रूट भी निकल रहा है तो वहाँ पर रुक जाइए, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। इधर स्क्वायर रूट निकलेगा या तो क्यूब रूट निकलेगा। वहाँ पर देखिए 125 जो है उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन उसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यानी कि 125 का जो क्यूब रूट होता है वो 5 होता है, यानी कि 5 का क्यूब हम लिख सकते हैं 125 को। उसी तरह 216 है उसको हम क्या 6 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो हमारा हो गया, ये जो क्यूब हो गया, क्यूब होगा तो टाइम होगा 3, अगर स्क्वायर हो रहा है तो टाइम होगा 2, लेकिन वहाँ पर टाइम 3 दिया गया ऑलरेडी, तो इसलिए क्या हो गया, टाइम हमारा 3 निकल गया। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। देखिए वहाँ पर 5 है और वहाँ पर 6 है, कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ज़्यादा है तो कितना परसेंटेज होगा 5 का, वही हम निकालेंगे, ठीक है। ये जो एक ज़्यादा हुआ, ये एक 5 का कितना परसेंट होगा वही हमने निकाल लिया, तो हमारा रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 क्या, ये है प्रिंसिपल है, ये है अमाउंट है, यानी कि कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, और वो ज़्यादा जो हुआ वही है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। और वो इंटरेस्ट का हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमें निकालना है, यानी कि जो 1 होगा 5 का कितना परसेंट है, कैसे हम निकालते हैं, 1 जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर ऊपर लिखेंगे। ये जो बेस है क्या, ये है हमारा जो प्रिंसिपल है 5 है, उसको 5 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे और काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 20%। इसी हिसाब से अगर ऐसा नंबर आता है आपसे सामने, उसी ट्रिक से आप बिना फॉर्मूला यूज किए आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहाँ पर सम है 8000 है और जो अमाउंट है 8820 है, टाइम है 2 ईयर्स है। आपको रेट निकालना है उसी फॉर्मूले से, उसी ट्रिक से ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम समय कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, उसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। इन व्हाट टाइम will Rs 64,000 amount to Rs 68,921 at 5% per annum interest being compounded annually। कहा गया है एनुअली अगर हम काउंट करेंगे इंटरेस्ट 5% के हिसाब से, ठीक है। 64,000 जो सम में वो कितना हो जाता है 68,921 होता है, तो उसका जो टाइम क्या होगा वो बताइए कहा गया। पहले तो ये जैसे कि हमारा प्रिंसिपल और दोनों अमाउंट है, दोनों को लेफ्ट राइट में लिख लीजिएगा। अब दोनों साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोनों नंबर हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो करते जाएंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ पर रुक जाएंगे। रुक जाने के बाद दोनों नंबर का क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट या तो क्यूब रूट निकालेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा, इधर स्क्वायर रूट होगा या तो क्यूब रूट होगा। लेकिन वहाँ पर देखिए 64,000 का हम तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। उसी तरह 68,921 उसका भी हम क्या तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो क्या होगा दोनों का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा क्यूब रूट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 64,000 का जो क्यूब रूट होगा 40 होगा और 68,921 का जो क्यूब रूट होगा 41 होगा, यानी कि जो हमारा समय हो गया क्या हो गया 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। समय होगा 3 ईयर्स। अगर स्क्वायर रूट होता तो टाइम क्या होता हमारा 3 ईयर्स। देखिए
वहाँ पर एनुअली कहा गया है तो टाइम 3 हो जाएगा। वहाँ पर अगर हाफ ईयरली कहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.5 ईयर्स होगा। अगर वहाँ पर क्वार्टरली कहा गया होगा तो आपको वहाँ पर जो टाइम निकलेगा जो भी उसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये था टाइम वाला क्वेश्चन। तो आपके लिए भी एक होमवर्क है, देख लीजिए और ट्राई कीजिए। सम में कितना है, 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, और अमाउंट कितना है, 968 है। टाइम क्या होगा उसी ट्रिक से निकालिए और कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, हम सम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस ट्रिक को थोड़ा सा समझिए। ये जो तीनों ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तीनों ट्रिक याद रखिए। सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% ईच आर एस 328, देन द सम इज टेक्स। कहा गया है कुछ सर्टेन सम है, ठीक है, और जिसका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ 328 कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो कहा गया है जो सम क्या होगा, तो पहले जो दिया गया हमें पहले लिख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 328 है, टाइम कितना है, 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उस 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही से हम निकालते हैं सम का। चलिए कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट सम क्या होगा, देखिए वहाँ पर 20 है और टाइम क्या है, 2 years है, तो 2 years इसलिए मैं क्या करूँगा, 20 का स्क्वायर करूँगा। वहाँ पर अगर 3 years होता टाइम तो मैं क्या करता वहाँ पर 20 का क्यूब बना लेता वहाँ पर, और जो होगा वहीं पर लिख लीजिए, वही होगा हमारा सम। मान लीजिए ये हमारा सम ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया सम। उसके बाद जैसे जिस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, उस ट्री के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। 2 साल का क्या होगा, पहला साल का होगा 40, 2 साल के लिए 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, और 20 का अगर हम 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 41 होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट उसके हिसाब से। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 41 यूनिट है, लेकिन हमें क्या दिया गया है, CI इज गिवन एज 328। अब हम क्या करेंगे, उस दोनों को कंपेयर करेंगे, 41 20 और 328 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए यानी कि 41 यूनिट क्या हो जाएगा, 328 है, तो 1 यूनिट क्या होगा 328/41, और 328 को 41 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 8 हुआ। तो अब देखिए सम कितना है 400 यूनिट है, तो 400 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या करेंगे उस 8 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो 8 इंटू 400 दैट इज 3200, ये हो जाएगा हमारा सम। ठीक है, उसको आप उसी फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए कंपाउंड जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI इज इक्वल P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n-1, उसी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। और ये ट्रिप अगर आप से चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपके पास एक नंबर है होमवर्क के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट है 364 है, टाइम है 3 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। तो ये जो P क्या होगा, सम क्या होगा, निकाल कर दिखाइए, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।